नमस्कार, एवन जयपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम राज्य के रोड शो पर राजनीति। खाचरियावास ने कहा, हार के डर के चलते किया जा रहा है रोड शो। तो वहीं मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा, कांग्रेस का नहीं रहा अब वजूद। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर लगा मंत्री दरबार। कृषि मंत्री सैनी की कार्यकर्ताओं की सुनवाई। अधिकारियों को दिए कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के निर्देश। राजधानी में अब महिलाएं होंगी महफूज। पुलिस ने की मंचलों पर नकेल कसने की तैयारी। यूपी की तर्ज पर बनी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जयपुर पुलिस होगी सख्त। स्कूलों के आसपास शुरू किया जाएगा जांच अभियान। 90 टीमों का गठन कर की जाएगी कार्रवाई। तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम संगठन आए आगे। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए की पहल। नुक्कड़ नाटक और गोष्ठियों के जरिए किया जाएगा जागरूक। राजधानी में विधानसभा की समितियों का गठन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए विधानसभा की 4 वित्तीय एवं 16 अन्य समितियों का गठन किया। मेघवाल ने जनलेखा समिति के प्रद्युमन सिंह का सभापति मनोनीत किया, जबकि विठल शंकर अवस्थी, रामहेत सिंह यादव, निर्मल कुमावत, कैलाश बंशाली, अभिषेक मटोरिया, अर्जुन लाल, नारायण सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, माणिक चंद सुराणा, रणधीर सिंह भींडर, डॉक्टर फूलचंद भींडा, डॉक्टर बालूराम चौधरी एवं अनीता कटारा को सदस्य मनोनीत किया। वहीं प्राकलन समिति में ज्ञानदेव आहूजा को सभापति, वहीं सर्व गुजरन सिंह, बाबू सिंह, मनोहर सिंह, मान सिंह कींसरिया, जयराम जाटव, पबाराम बवरलाल और मेवाराम जैन को सदस्य मनोनीत किया। इसी प्रकार अन्य समितियों के सभापति और सदस्य मनोनीत किए गए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर एक बार फिर नियमित मंत्री दरबार लगा। हालांकि मंत्री दरबार में केवल एक मंत्री ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की। इससे पहले कार्यकर्ता सुनवाई के लिए 3 मंत्री मौजूद रहते थे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रत्येक मंत्री को एक दिन भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सुनवाई के लिए आना होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने इस संबंध में निर्णय किया। विधानसभा सत्र समाप्त के बाद सोमवार को पहली बार मंत्री दरबार लगा। इस दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी। उन्होंने कहा कि समस्याएं निरंतर बढ़ती है, इसके साथ ही इनका समाधान भी होता रहता है। ऐसे में प्रदेश मुख्यालय पर नियमित रूप से सुनवाई होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सुनवाई के लिए प्रतिदिन एक मंत्री पर्याप्त है, ताकि बाकी 2 मंत्री अपने विभाग का कार्य देख सकेंगे। उन्होंने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, समस्याओं का जहां तक सवाल है कि समस्याएं निरंतर बढ़ती रहती है, समाधान भी आवश्यक है। पिछले महीनों विधानसभा की वजह से प्रदेश कार्यालय पर जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेशाध्यक्ष जी का फिर एक बार फैसला हुआ कि प्रत्येक दिन एक मंत्री को जाके जनसुनवाई करनी है। आज जनसुनवाई शुरू हुई है
और जिस प्रकार से लोगों का समस्याओं का जो अंबार जिस प्रकार लगा है, निश्चित रूप से जन सुनवाई की प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान सही समय पर हो सके। जयपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा के रोड शो को चुनावी शगुफा बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा डर कर जोधपुर में रोड शो कर रही है। भाजपा को प्रदेश में 50 से अधिक सीटें नहीं मिल पाएंगी, जबकि वे 180 से अधिक सीटें लाने की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार डरी हुई है। स्वराज संकल्प यात्रा में किए गए वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। लोगों का राशन तक बंद कर दिया गया है। भाजपा की सरकार राज्य में कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लगा पा रही है। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जनता पार्टी, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। 5 स्टार होटल में बैठकर बीजेपी की मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के उन मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं जो इन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था, एक चुनाव घोषणा पत्र दिया था, उस पर कोई काम नहीं किया। अब ये रोड शो कर रहे हैं और चुनावी मूड में बीजेपी आ गई तो इससे जनता का नुकसान होगा। आपका रोजगार का वादा कहाँ गया? भ्रष्टाचार जबरदस्त। आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया? आपने राशन का गेहूं बंद कर दिया, फूड गारंटी कानून का जो यहाँ पर आता था। आपने सारे टैक्सेस राजस्थान में बढ़ा दिया। आपने रोजगार किसी को नहीं दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि हम 180 प्लस लाएंगे। आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। रोड शो को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम के रोड शो से कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश और राष्ट्रीय नेता एकजुट होकर पार्टी के विकास का रोड मैप और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में रोड शो भी होता है तो कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सरकार जनता के बीच जाती है तब भी कांग्रेस को दिक्कत होती है और जब नहीं जाते हैं तो वो जनता से दूरी बनाने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने रिफाइनरी के निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि सरकार ने प्रदेश को लाभ पहुंचाने के लिए नई शर्तों पर एमओयू किया है। ये बात कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। ऐतिहासिक फैसला राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और बजट में भी हम लोगों ने इसको चालू करने की घोषणा भी हुई और एमओयू भी हुआ है। कांग्रेस का इस प्रकार का बयान आधारहीन बयान है, बचकाना बयान है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है, इसमें पूरे राजस्थान से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के हमारे जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं वो शामिल हुए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर कांग्रेस की सदस्यता अभियान का आगाज हुआ। आगामी 15 मई तक कांग्रेस के सदस्य बनाए जा सकेंगे। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में प्रभारी पंकज मेहता, पूर्व मंत्री भंवरलाल मेघवाल, पीसीसी उपाध्यक्ष मुमताज मसीह, जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिव सुरेश मिश्रा ने शिरकत की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर वार्ड वाइज कैंप लगाकर सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी परेशानी हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि राजस्थान की कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। घर घर जाकर सदस्य बनाकर कार्ड जारी किए जाएंगे। स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने महाअभियान के तहत शहर के चौराहों एवं स्कूलों के आसपास जांच अभियान चलाया। इसके तहत सुबह 7 बजे से पुलिस कमिश्नरेट ने सभी थाने, दुर्घटना थाने और ट्रैफिक पुलिस को शामिल कर 90 टीमों का अलग अलग स्थानों पर भेजा। पुलिसकर्मियों ने बच्चों को लाने वाले वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। साथ ही स्कूल की पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा लगाने का स्थान भी तय किया। इसके अलावा वाहन चलाते नाबालिग बच्चों को भी रोका गया। स्कूल वाहन चालकों के आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। वहीं वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों के दिखाई देने पर चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। स्कूलों में जो हमारा एक पहल थी, वो पहल ये थी कि जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो
पुलिस हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, स्कूल्स हो गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, आरटीओ साहब हो गए, हम सब लोग ने मिलकर ये सोचा कि वी शुड डू समथिंग सो दैट वी फाइंड दैट हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सेफली स्कूल चले जाएं और सेफली अपने घर वापस आ जाएं। तो रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभियान लिया था। इसमें 4-5 प्रमुख चीजें हैं। एक तो ये है कि अंडर एज जो लीगली ऑथराइज नहीं है उस बच्चे को व्हीकल चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए अगर वो गाड़ी चलाए। एक तो वो अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और दूसरी वो बाकियों की भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो हम लोग ने स्कूलों से भी रिक्वेस्ट किया है कि ये आप चिन्हित करें और हम लोग भी एक्शन लेंगे। वी डोंट वांट कि बच्चों के अगेंस्ट हम चलान शुरू करें और लीगल कार्रवाई शुरू करें। इससे बेस्ट ये है कि स्कूल की तरफ से उनको डायरेक्शन मिल जाए और अगर वो उसको उल्लंघन करे तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। एक तो उसमें दूसरी जो बात आई थी कि देयर इज नो ट्रैफिक मैनेजमेंट व्हाट शुड आई से प्रोसीजर इन एनी स्कूल। तो वो हमने उनसे बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि आपके स्कूल में बच्चा जब गाड़ी से उतरता है तो वो कहाँ उतरता है? रोड के बीच में उतरता है, साइड में उतरता है, कैंपस के अंदर उतरता है। तो हमारा ये पहल थी कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संगिनी जेएसजी सेंट्रल फोरम की ओर से नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसी के साथ मनीषा भंडारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुर्गापुरा स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें अध्यक्ष किरण भंडारी ने बताया कि क्लब के सदस्यों का स्वागत पगड़ी और साफा पहनाकर किया गया। वहीं महिला मित्रों द्वारा एक बारात की थीम पर पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने पगड़ी पहनकर दूसरी महिलाओं के साथ जमकर सेल्फियां ली। संगिनी जेएसजी सेंट्रल फोरम की वर्ष 2016-17 में महिला सशक्तिकरण, कच्ची बस्तियों को शिक्षा का अधिकार और धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया गया। में मैं प्रेसिडेंट थी और अब मनीषा जी भंडारी को प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह है यहाँ रॉयल ऑर्किड में। थीम हमने रखी है संगिनी सेंट्रल के आंगन में विवाह की धूम, और इसमें हमने जोड़े बनाए हैं। एक लेडीज को दूल्हा बनाया और एक लेडीज को दुल्हन बनाया है। दूल्हे का स्वागत हमने पगड़ी से किया है, दुल्हन का स्वागत हाथ से बने हुए टीकों से किया है। संगिनी में हम लोग एक्चुअली जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था का एक पार्ट है संगिनी सेंट्रल, और संगिनी सेंट्रल में हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं सामाजिक कार्यों को। और विगत वर्ष में हमने जो सामाजिक कार्य किए हैं उसमें हमने लगभग 10 बच्चों को गोद लिया है और उनकी पढ़ाई का, ट्यूशन का, आने जाने का, इवन उनके जो प्राइवेट ट्यूशन्स होती है, कोचिंग्स होती है, उनका भी सारा खर्चा वहन किया है। इसके अलावा हम एक बाल मेला लगाते हैं, उसमें कम से कम 1200 बच्चों को हमने विभिन्न संस्थाओं से, एनजीओ से इनवाइट किया था। महिला तू माता है, जननी है, साक्षात देवी है, लेकिन जब महिलाओं के सुरक्षा की बात आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देश में महिलाएं आज महफूज नहीं हैं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसका आज़ादी के 70 साल बाद भी निस्तारण नहीं किया जा सका है। आखिर देश की महिलाएं कब महफूज होंगी? इसी के बीच यूपी देश का पहला राज्य बना जिसने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जिसकी तर्ज पर जयपुर में भी लेडी पेट्रोलिंग यूनिट का गठन हुआ, जिस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। जयपुर के मंचलों की अब खैर नहीं, लफंगों पर नकेल की तैयारी। महिलाएं अब होंगी महफूज। यूपी के तर्ज पर बना एंटी रोमियो स्क्वाड, 150 जगहों को किया चिन्हित। लेडी पेट्रोलिंग यूनिट का हुआ गठन, 26 स्कूटी पर 52 महिला कांस्टेबल करेंगी सुरक्षा। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बने एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर जयपुर में भी लेडी पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत सोमवार को की गई। ये यूनिट जयपुर के 150 ऐसे स्थानों पर गश्त करेंगी जहां आमतौर पर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसके लिए जनवरी में ही योजना बनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वहां चलाए गए एंटी रोमियो ऑपरेशन के बाद इसमें तेजी लाई गई।
ऐसा यूनिट बनाएंगे महिलाओं का, जो महिला यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ये वहाँ पे जा सकती है। इस बेसिस ये हमारी सोच थी और उसमें कुछ हम लोगों ने वॉलंटियर्स मांगे थे। तो जो हमारी महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बेस्ड यूनिट में है, वो सब खुद ने उन्होंने वॉलंटियर किया है। वॉलंटियर करके इनको एक साथ इकट्ठा किया गया। उसके बाद इनको एक इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग इनको फिजिकल एंड्योरेंस की दी गई है, इनको पीटी की दी गई है, हॉर्स राइडिंग की दी गई है। जयपुर में स्कूटी के जरिए महिला कांस्टेबल शहर में चिन्हित करीब 150 सार्वजनिक स्थानों पर तैनात रहेंगी, जिनमें पार्क, मॉल्स और अन्य स्थानों पर गश्त करेंगी। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि जयपुर शहर की महिलाओं व छात्राओं को मदद के लिए लेडी पेट्रोलिंग यूनिट की योजना बनाई गई। इसके बाद शहर में तैनात महिला कांस्टेबलों से आवेदन मांगे गए। ऐसी चयनित महिला कांस्टेबल की आरपीए में स्कूटी चलाने, सेल्फ डिफेंस और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग शुरू की गई। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए गए। कमिश्नर अग्रवाल के मुताबिक एक स्कूटी पर 2 महिला कांस्टेबल तैनात होंगी। इस तरह 26 स्कूटी पर 52 कांस्टेबल मौजूद रहेंगी। ये 2 पारियों में ड्यूटी करेंगी, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक। इस यूनिट की प्रभारी पुलिस कंट्रोल रूम की एडिशनल डीसीपी कमल शेखावत होंगी। खाकी वर्दी जो है उसी में कुछ स्लाइट हमने छोटे से चेंजेस, जंगल शूज़ वगैरह हैं। बाकी तो सब अभी समर्स में तो खाकी वर्दी ही रहेगी। विंटर्स में हम इनके बारे में विचार करेंगे। उसके बारे में कमिश्नरेट स्तर पर अलग से विचार चल रहा है। फिलहाल तो खाकी वर्दी में काम करेंगी और जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पर लगातार गश्त करती रहेंगी। स्कूल, कॉलेजेस जो हमने चिन्हित किए हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात महिला स्टाफ को सीयूजी मोबाइल नंबर दिए जाएंगे। एक वायरलेस हैंडसेट भी उनके पास हमेशा रहेगा। अभय कमांड सेंटर या फिर थाने से सूचना मिलने पर ये स्क्वाड मौके पर पहुंच जाएगा। सोमवार को पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार व महेंद्र चौधरी, डीसीपी हेडक्वार्टर गौरव श्रीवास्तव समेत हीरो मोटोकॉर्प के विजय सेठी ने हरी झंडी दिखाकर इस लेडी पेट्रोलिंग यूनिट को रवाना किया। हीरो मोटोकॉर्प के सीओओ विजय शेट्टी ने इस पहल में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को सहयोग कर 60 स्कूटी
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सरकार के रुख को देखते हुए अब मुस्लिम संगठन भी इस बारे में अपनी राय खुलकर जाहिर करने लगे हैं। कुछ संगठनों ने तो इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए पहल भी कर दी है। जमाते इस्लामी हिंद के महिला विभाग की राष्ट्रीय सचिव अतिया सिद्दीका ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि इससे पहले दुरुपयोग करने वालों को समझाया जाएगा। इसके लिए समाज में जागृति के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में 7 मई तक मुस्लिम पर्सनल लॉ जागृति अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत वकीलों की गोष्ठी, उलमा कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ सभाएं और महिलाओं की विचार गोष्ठियां कराई जाएंगी। हालांकि ये संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं चाहते। बोर्ड की जानिब से ये बात आई है कि सोशल उनका बायकॉट किया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखिए समझा सकते हैं, मॉरल एजुकेशन जो है हम वो दे सकते हैं। तो हम भी यहाँ चाहते हैं कि सोशल बायकॉट और इस तरह का लोग अगर कर रहे हों तो हम में से कुछ लोग जाएं, उन्हें समझाएं, अगर जहाँ भी वो गलती कर रहे हों उस तरफ हम मुतवज्जे करें। बायकॉट होगा कि भी उनकी जो मदद होगी, अगर वो कोई मदद चाहेंगे तो हम उनको पहले उनकी जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उन्हें बताएंगे, या फिर जो भी हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में हो या फिर उनका और भी आगे की कोई प्रॉब्लम्स आती हों, जो भी चीज़ें होंगी। अब इंसान कैसा एक समाजी जानवर है, सबके साथ रहता है। अगर हम उसका बायकॉट करेंगे, उससे हम ताल्लुक़ नहीं रखेंगे और उसे समझाएंगे तो हो सकता है कि वो, और जैसे मुसलमानों में आपने देखा होगा कि एक जो अक़ीदा है मरणोत्तर जीवन का, कि ये ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, इसके बाद जो ज़िंदगी आने वाली उसमें हमको जवाब देना है। तो मुसलमानों के अंदर जो अक़ीदा है, हम इस अक़ीदे को बढ़ाना चाहते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ गलत काम करेंगे तो हमको अपने ईश्वर के सामने जवाब देना है। राजधानी में फिल्म अभिनेता इरफान खान ने बयानी कॉलेज में शिरकत की। वहां अभिनेता खान छात्राओं से रूबरू हुए और उनके साथ डांस भी किया। साथ ही अपनी आने वाली फिल्म हिंदी मीडियम के बारे में छात्राओं को जानकारी दी और अपने अनुभव शेयर किए। तो ये कॉमेडी है ये फिल्म, और इसमें मेरा किरदार जो है एक दुकानदार का है जो चांदनी चौक में जैसी दुकान है ड्रेसेस की, जो डुप्लीकेट ड्रेसेस बेचता है। बुटीक है इसका, जो दूसरे लोगों की कॉपी करके और बेचता है। और ये भी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। वो थोड़ी अपर क्लास की है और उनको हमेशा लगता रहता है कि यार अपर क्लास मतलब इंग्लिश मीडियम और थोड़ा सा रिच जिसको बोलते हैं, तो उनको हमेशा जो है, अगर मैंने बोल दिया कोई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो वो पूछ लेती कि ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग आती है आपको, तो उनका यही रहता है हमेशा मेरे साथ। और मेरा जैसा चरित्र है, किरदार है इसमें, मुझे उनकी बातों में फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत नकता हूँ, मोटी खालता हूँ। राजधानी में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा विद्याधर नगर स्थित परशुराम सर्किल से रवाना होकर मुरलीपुरा पहुंची। यात्रा में प्रदीप तिवारी, चंद्र प्रकाश शर्मा, योगेंद्र शैलेंद्र शर्मा और जितेंद्र मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। राजधानी के जवाहर कला केंद्र में 15 मई से जूनियर समर कैंप का आयोजन होगा। समर कैंप में विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थी नाटक, मिनिएचर पेंटिंग, हारमोनियम, तबला वादन, सिंथेसाइजर, गिटार, कथक नृत्य और राजधानी नृत्यों का भी प्रशिक्षण लेंगे। शिविर प्रभारी संदीप मदान ने बताया कि इसके लिए 3 मई से लेकर 10 मई तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद सुबह और शाम को छात्र छात्राएं समर कैंप क्लासेस में प्रशिक्षण ले पाएंगे।